आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। बिहार में चुनावी वर्ष और चुनावी वर्ष में लगातार प्रत्याशी अपनी दावेदारी अलग अलग विधानसभा सीट से कर रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर बैनर जो है वो भी लगने शुरू हो गए हैं। संभवतः ये माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले दावेदारी और कई तरह की चर्चाएं। हम बात कर रहे हैं सिवान सदर विधानसभा सीट की, जहां से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीते, विधायक बने, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उन्हीं के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी रूपल आनंद कर रही हैं। इन्होंने एक बयान दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि अवध बिहारी चौधरी का उम्र ज्यादा हो चुका है, अब उनका रिटायरमेंट का उम्र है, हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। और दावेदारी भी किसी छोटी पार्टी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से इनकी दावेदारी है कि बीजेपी इन्हें सदर से टिकट दे और ये चुनावी मैदान में उतरे। सबसे पहले रूपल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके चैनल से जितने लोग भी देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहला सवाल कि आप बीजेपी में कब से हैं कि बीजेपी आप पर उम्मीद जताए और आपको टिकट देते? जी, बीजेपी की सदस्य तो मैं बहुत सालों से हूँ, लेकिन कार्यकर्ता में के रूप में मैं 3 साल से हूँ और मेरे फादर इन लॉ 47 साल से भाजपा में रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी रहे हैं। तो कुल देखा जाए तो हम लोग 47-15 ऐड करते जाइए तो बहुत सालों से हैं, 60-65 साल से हैं ही भाजपा के साथ हैं। लेकिन भाजपा अगर उम्मीद जताए तो वो तो आपको देखेगी ना कि आपने क्या किया है भाजपा के लिए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए क्या किया है। जी, आपने ये बात सही बोली है और जैसे मैंने जमीनी स्तर से बहुत से कार्य किए हैं और इसमें मैं आई हूँ तो भी जितने कार्य रहे हैं उस कार्य को मैंने कंप्लीट किया है, हर जगह पहुंची हूँ, हर जगह अवेलेबल रही हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी की सभी लोग जानते हैं कि मैं हर जगह अवेलेबल रही हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि आप मुझे मौका अवश्य दें और अगर मैं आती हूँ, अगर टिकट मिलता है मुझे तो मैं उस पर खड़ी उतरूंगी और भारतीय जनता पार्टी का नाम बहुत ऊंचे दर पे ले जाऊंगी और शायद उन लोग को गर्व भी महसूस होगा कि मैं काम कर रही हूँ, उनको खुद गर्व होगा कि हमारी जो पार्टी में आई है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। कई आपके बयान सामने आए जिसमें आपने सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी को ही टारगेट कर लिया है। आपने कहा है कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, रिटायरमेंट के उम्र में है वो, अब उन्हें मौका देना चाहिए अन्य लोगों को। तो वो तो राष्ट्रीय जनता दल से हैं, आप बीजेपी से हैं, तो फिर उनको टारगेट करने की क्या कोशिश? अगर किसी तरह से मौका मिलेगा भी तो फिर राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उन्हें मिलेगा, आपको तो कोई मिलने का चांस दिख नहीं रहा है। तो फिर इस तरह की दावेदारी और उनके ऊपर इस तरह से उनको टारगेट करने की कोशिश। इसलिए मैंने बोला क्योंकि जैसे नाम थे, जिन चुनिंदा लोग के नाम थे, तो उसमें जैसे उनका नाम आ रहा था तो उसी वे में मैंने बोला कि अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और वो मेरे गार्जियन समान है, तो मैं कुछ वो भी नहीं कहूंगी, लेकिन अब उनकी जगह कोई और आना चाहिए, नया नेता आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी से आपने दावेदारी पेश की है जी। 3 साल से हैं, आपके पिताजी जो है वो 47 साल से हैं, आपके पति जो हैं वो 15 साल से हैं, यानी लगभग 60-63 साल की जिक्र, 63-65 साल की जिक्र आप कर रही हैं। 3 साल से बीजेपी में सक्रिय हैं, लगातार इनकी तस्वीरें आती हैं, अलग अलग नेताओं के साथ मंच साझा करती हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं उसमें भी नजर आती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी के साथ बिता दी, 47 साल आपके ससुर जो है उन्होंने बीजेपी के साथ बिताया, 15 साल आपके पति ने बिताया, उनको टिकट नहीं मिलेगा, आपको कैसे मिल जाए? जी, ये बात तो सही आप कह रहे हैं और मैंने कार्य किया है, एक महिला होके कार्य किया है। आप देख सकते हैं महिला, आप कितनी एक्टिव महिला को आप लोग यहाँ पे देखा होगा कि जो इतने अवेलेबल रहती है हर एक मेंबर के लिए, हर एक वर्ग के लिए, हर एक नागरिक के लिए जो अवेलेबल। आप बता सकते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने कभी किसी ऐसी महिला को देखा है कि नहीं? तो ऐसी तो कई तस्वीरें आती हैं अलग अलग पार्टी के जो महिलाएं हैं। ठीक है, पार्टी में रह के तो सबने किया, पार्टी के लिए किया, मैंने बिना पार्टी के भी किया और पार्टी में रह के क्या किया है सिवान के लोगों के लिए आपने? जहाँ जो जिस मुद्दे पे बुलाया गया उस मुद्दे के लिए मैं गई हूँ, अवेलेबल रही हूँ, चाहे कोई गेस्ट आए हैं तो उनके लिए भी अवेलेबल रही हूँ। जो मेरा कार्य था, जिस कार्य से मुझे बुलाया गया, मैं उपस्थित रही हूँ।
अच्छा, अन्य लोग हैं जैसे सिवान सदर सीट से बीजेपी की दावेदार की अगर बात की जाए, जी 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 तो पूर्व विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व्यासदेव प्रसाद जी। के बेटे जो हैं जी बंटी जी, जी। उनकी भी दावेदारी सदर से मानी जा रही है, और ऐसे कई लोग हैं। उसमें आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? जी मैं अपने आप को नंबर 1 पे देखती हूँ, क्योंकि मैंने जमीनी स्तर से काम किया, लेकिन और लोग ने भी किया है, ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को टिकट देती है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई जीतता है तो मैं उसके साथ भी हूँ, ये नहीं कि उनके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वो लेकिन दावेदारी जी है। जी जी, और क्योंकि वो मेरी फैमिली है, भारतीय जनता पार्टी मेरी फैमिली है, मेरी माता है, तो इसलिए कोई भी आए मैं उनके साथ हूँ, लेकिन अपनी दावेदारी फर्स्ट में रखती हूँ। चलिए, अब सवाल थोड़ा सा ये भी रहेगा कि अगर सदर विधानसभा सीट से जी बीजेपी आप पर उम्मीद जताए, टिकट दे दे, जी क्या मिशन रहेगा, क्या तैयारी रहेगी, क्या सोच रहेगी सिवान के लिए विकास कार्य को लेकर? जी जी जी। अब ये आप हमेशा देखते होंगे, नाले की समस्या, जो पानी, रोड बहुत खराब रहता है, हमेशा ही खराब रहता है। कभी भी कोई बाहर से कोई आता है तो हमेशा शिकायत रहती है कि सिवान विकसित नहीं हुआ है, बहुत गंदी अभद्र भाषाओं में बोला जाता है, मैंने सुना है। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बोला जाता है ये सिवान सुधरने वाला नहीं है, इतने साल हो गए वही हाल है, यहाँ कोई आना नहीं चाहता। गर्मियों की छुट्टी होती है तो बाहर से बच्चे तक नहीं आना चाहते। यहाँ क्या है कि बच्चे भी नहीं यहाँ आना चाहते, यहाँ से बाहर निकलते तो बाहर ही रह जाते हैं। छुट्टियां होती है तो कहते हैं यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, आप लोग आ जाओ। तो अपने सिवान को विकसित करना है ना, विकसित ऐसा करना है कि ताकि बच्चे, हर एक बच्चे के जुबान पे नाम हो कि सिवान विकसित हुआ है, आप लोग चलो सिवान देखने चलो। तो फिर क्या, ये तो ठीक है, जी, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, पानी जी। की समस्या है, नाले का पानी सड़क पे आता है। जी 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 रूपल आनंद ने क्या सोचा है? अगर विधायक बन जाए सिवान से तो फिर रूपल आनंद क्या करेंगे सिवान के जी, लिए? मैंने कहा कि मास्टर प्लान के तहत सारे कार्य क्या मास्टर प्लान कुछ तो होगा ना जो हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि फिर बीजेपी भी तो उम्मीद जताएगी ना कि अगर हम जीत जाती हैं देखिए तो फिर अन्य नेताओं की तरह रूपल आनंद करेंगे, या फिर सिवान के लिए कुछ काम वाम होगा? जी 100% कार्य होगा। रूपल आनंद को लोग जानते हैं कि जो मैं करती हूँ वो करके दिखाती हूँ, ना कि अपनी बातों से मुंह मोड़ लेती हूँ। ये 100% रहेगा कि मैं करके दिखाऊंगी, एकदम 100% रहेगा, एकदम दिलो जान से रहेगा, ताकि मुझे जनता हमेशा याद करेगी। मेरे ना रहने पर मुझे लोग याद करेंगे कि एक रूपल आनंद थी, सिवान को इतना विकसित किया है। अच्छा, कुछ तो सोच रखा होगा ना, जैसे नेता जब चुनाव लड़ते हैं जी 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 तो उनकी दावेदारी होती है, टिकट मिलता है, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, और चुनाव से पहले उनकी वो लगातार बयान देते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था सही करेंगे, जी महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, सड़क, बिजली, पानी की बात करेंगे, जी गली नली की बात करेंगे, जी 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 दहा नदी जो नाला बन चुका है उसकी बात करेंगे। उस पर भी अवध बिहारी चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उसका भी काम लगेगा, और सासा मुसा से लेकर के पूरी नदी की जो है वो चौड़ाई बढ़ेगी, साफ सफाई कराई जाएगी, इस तरह के उन्होंने प्रस्ताव डाले हैं। जी तो फिर आपकी क्या कुछ प्लानिंग रहेगी शहर के लिए? आपने कहा ना कि एक मास्टर प्लान रहेगा, तो जी। मास्टर प्लान है क्या वो? जैसे एजुकेशन से आपने बोला, एजुकेशन के लिए भी कार्य करूंगी एकदम 100%। और ये मैंने, ये तो आज अगर पॉलिटिकल लाइन में आई हूँ तो आप लोग ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट जब मैं इन सब चीजों से रिलेटेड नहीं थी, मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी महिला ने पूछा था, मेरे से कुछ हेल्प मांगी थी, तो मैंने हेल्प किया, और उनसे मैंने वादा किया अगर टिकट मिलता है तो करूंगी ही करूंगी, और अगर नहीं मिला टिकट तो मैं, मेरी जो इनकम रहेगी उससे मैं विकसित करूंगी। और ईश्वर की कृपा है मेरे पे कि अगर मेरा इनकम अच्छा रहा तो मैं लड़कियों के लिए बहुत कुछ करूंगी। ये मैंने शायद विकास जी से भी शेयर नहीं किया, लेकिन अपने मन में रखा हुआ है। लोगों को कुछ बताएंगे इसके बारे में? क्या बताऊं, लोग अभी तो कहेंगे कि लोग आप बातें करें, क्योंकि सारे नेता बातें ही करते हैं, काम तो कोई नहीं, करता लेकिन लोगों की उम्मीदें होती है ना कि भाई नेता का इंटरव्यू चल रहा है तो नेता क्या करेंगे बिहार सिवान के लिए। ये तो लोगों की उम्मीदें रहती है ना कि भाई मेरे लिए क्या होगा, अगर इनको टिकट मिल जाए तो ये क्या क्या करेंगी। कुछ तो प्लानिंग होगी ना सिवान के लिए, या बस ऐसे ही दावेदारी है कि टिकट मिले मिले मिले, टिकट मिल जाए, जीतिए, फिर जाके विधानसभा में खूब गरजिए और सिवान के लिए कुछ हो ही ना पाए? इसलिए तो मैं कह रही हूँ, मेरी बातों पे क्योंकि सभी लोग बोलते हैं मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं, देखिए, बोलते तो सब जी, हैं, जी, लेकिन कुछ तो प्लानिंग होगी ना सिवान के लिए कि अगर हम जीत गए तो ये काम करेंगे। एक दो काम ऐसे बताइए कि लोग आप पे भरोसा करें। रोड की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, साफ सुथरा जो लेकिन नीतीश कुमार तो ये तो सब कर रहे हैं, सड़क भी बनवाए हैं, बिजली भी, इस तरह की समस्याएं तो खत्म हो गई है। कहाँ, आप कहाँ बोल रहे खत्म हो गई है, ये तो अभी है ही है।
आप बाहर के लोग से पूछिए ना, क्यों बाहर लोग ये आपको लगता है कि आपके गठबंधन की सरकार जो है वो बेहतर नहीं कर पाई अब तक? नहीं, बेहतर तो कर रही है गठबंधन की सरकार। उन्हीं के चलते तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इंजीनियर कॉलेज देख सकते हैं, हॉस्पिटल हम लोग देख सकते हैं, और शिशु ढाला भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारी सांसद गई थी अभी, तो उन्होंने पास करवाया है, तो उस पे काम चल ही रहा है। चलिए, तो रूपल आनंद हमारे साथ बातचीत कर रही थी। विधानसभा चुनाव बिहार में संभवतः ये माना जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। अलग अलग सगुफे छोड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग अलग उम्मीदवारों की घोषणा भी करेगी। जेडीयू है, उनके साथ लोजपा है, ये हम पार्टी, ये तमाम घटक दल है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी के साथ जो तमाम घटक दल है, ये सीट बंटवारे की चर्चा है। अब ये चर्चाएं तेज है कि भाई किस विधानसभा सीट से कौन से पार्टी को वो सीट मिलने जा रहे हैं, उनके खाते में जाएगा। और उसके बाद अब चर्चाएं ये होंगी कि टिकट किन्हें मिलेगा। लोकतंत्र की आजादी है, सभी लोग टिकट मांग रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सिवान से बीजेपी किसे टिकट देती है। लेकिन इस रेस में एक नाम रूपल आनंद, जिन्होंने कहा कि मैं अपने आप को 1 नंबर पर देखती हूँ, और दूसरा नाम जो है वो बंटी, यानी कि पूर्व विधायक, सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद के बेटा जो है, उनकी भी चर्चाएं हो रही हैं। रूपल आनंद से बातचीत हो रही थी, इनका इंटरव्यू आपने सुना। इस पूरी खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर